आदिनाथ प्रभु तुमको नमन, मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण, मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा, पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है, दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान, नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। याद में रखिएगा, प्रेम का धागा बड़ा नाजुक होता है। एक बार अगर वह टूट जाए तो टूट जाने के बाद फिर उसके अंदर गांठ पड़ जाती है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिंदगी में जो है सब कुछ मिल जाए, लेकिन प्रेम ना मिले तो जिंदगी अधूरी ही रह जाया करती है। लेकिन निस्वार्थ प्रेम, एक गाय अपने बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद पाल पोस करके बड़ा करती है, और बड़ा करके जो है तुम्हारे लिए वह छोड़ दिया करती है। तुम बच्चे को पढ़ाते हो, लिखाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जब वह तुम्हारी नहीं मानता है तो फिर गुस्से में आकर के कह देते हैं, ऐसी औलाद से तो कौन बोला नहीं होती तो अच्छी थी। कहां में हुआ है प्रेम? याद में रखिएगा कि स्वार्थ त्याग, स्वार्थ के खातिर ही जो है आज परिवार टूट रहे हैं, स्वार्थ की खातिर ही आज जो है समाज टूट रहा है, स्वार्थ की खातिर ही आज पार्टियों में विद्वेष की चिंगारियां पैदा हो रही है। और जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाए उस दिन महावीर और राम की तरह निश्चल प्रेम तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। और जिस दिन निश्चल प्रेम आ जाएगा तो फिर झगड़े खत्म हो जाएंगे। हिंदू परंपरा में मंदिर के ऊपर हम ध्वजा लगाते हैं, कौन से कलर का? कौन सा? केसरिया। और मुस्लिम धर्म में अपनी मीनार पर ध्वजा लगाते हैं, कौन सा? किस लिए? याद में रखिएगा, क्योंकि पीला ध्वज कहता है कि अपने अंदर भक्ति का जागरण करो, और हरा ध्वज कहता है सृष्टि में हरियाली हमेशा बनी रहना चाहिए, प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया? केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, और रंगों को भी बांट दिया जाति धर्म के नाम। याद में रखिएगा कि रंगों को भी हमने जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया। अरे कोई परमात्मा ये नहीं कहता है कि किसी धर्म की बुराई करो, कोई भी परमात्मा ये नहीं कहता है कि सामने वाले व्यक्ति से घृणा करो। अरे वह दुनिया तो कहती है कि अगर तुम्हारा दुश्मन भी है तो दुश्मन का भी सम्मान करो, उसका भी आदर करो, उसका भी, और जो चाहिए वह देना पड़ेगा, जो चाहिए वह देना पड़ेगा। एक लड़का मेरे पास आया, बोले महाराज मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। मैंने कहा बाबा तू आत्महत्या क्यों करना चाहता है? बोले मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, माँ भी मुझसे प्यार नहीं करती है, बीवी भी मुझसे प्यार नहीं करती है, बच्चे भी मुझसे प्यार नहीं करते हैं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है। मैं जो है एक जंगल में गया पर्वत के सामने, मैंने उससे वहां जाकर के जोर से कहा कि दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, तो वहां से भी रिपीट आवाज आई, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। मित्र को तो हमने कई बार जो है भोजन मुस्कुरा करके परोसा है, मगर दुश्मन को भी मुस्कुरा करके भोजन परोसो। याद में रखना कि पत्नी का प्रेम जब कहलाएगा कि जब तुमने 5,000 रुपए की साड़ी नहीं मांगी और उसने नहीं दी, फिर भी
जब तुम मांगती हो कुछ और नहीं मिलता है तो फिर खाना कैसे परोसती हो? अरे बोलो ना बाबा, तुमने एक बार कहा कि मुझे जो है सोने का नेकलेस चाहिए, पति ने कहा कि देखो बिजनेस बहुत ढीला चल रहा है, अभी हमारी दिलाने की इच्छा ताकत नहीं है। कहाँ आप हमारे लिए कहाँ है? आपको तो उसको दिलाने के लिए सब कुछ है, हमारे लिए कुछ नहीं है। और भोजन की थाली, फिर जो है भोजन की गिलास भी रखा जाएगा तो उसमें प्रेम नहीं होगा। और अगर वह तुम्हारा बर्थडे विश करना भी भूल गया तो? अरे बोलो ना बाबा, क्या होगा? हाँ, तुम्हें तो हमारा कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, हमारा बर्थडे तक याद नहीं रख सकते हो। शादी के पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, तू चिंता मत कर, तू जो कहेगी उसके पहले तेरे सामने हाजिर कर दूंगा। तू कहेगी तो स्वर्ग के चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा, तू कहेगी तो मैं जो है सोने का एक नेकलेस क्या, मैं 4 ला करके तुझे दे दूंगा। और जब से शादी हुई तब से सब्जी तक ला के नहीं दी, उसे लेने भी मुझे ही जाना पड़ता है। तुम्हें तो मेरी बिल्कुल याद में रखिएगा कि तुम्हारे मांगने के बाद भी अगर वह तुम्हें नहीं दे, फिर भी तुम्हारे मन में उसके प्रति सम्मान का भाव बना रहे। अरे और तो और छोड़ो, गुरु महाराज के पास प्रणाम करने के लिए गए और उन्होंने तुम्हें देखा नहीं तो एक चेले को जानता हूं, वो यहीं बैठा है। मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने आज सोचा कि आज मैं इसको देखूंगा नहीं, मैं बिना देखे आगे निकल गया। उसने प्रणाम नहीं किया। मैं 4 कदम आगे चल करके फिर मैंने मुड़ करके देखा, उसकी तरफ देख करके मुस्कुराया, दौड़ के आया, नमस्ते नमस्ते, ये तुम क्यों आ रहा हो मेरे पीछे? मैं निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा, अनुरोध केवल इतना ही करना चाहूंगा। मैंने कहा कि तूने प्रणाम किया है, मुझे प्रणाम नहीं किया है, मैंने तुझे प्रेम पूर्वक देखा है, इसीलिए तूने मुझे प्रणाम किया है। अगर मैंने तेरे अहंकार को नहीं पुष्ट किया होता, अगर मैंने तुझे सम्मान नहीं दिया होता तो शायद तू मुझे प्रणाम भी नहीं करता। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रेम सम्मान का भूखा नहीं होता है, और जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसके अंदर प्रेम हो ही नहीं सकता है। और आजकल देखा जाए आदमी की नस नस में अहंकार है, नस नस में। पहले एक नगर में एक नगर सेठ होता था, उसकी सुन लेते थे, आजकल तो घर घर में। पहले किसी के घर में साइकिल आ जाए तो पूरा गांव देखने के लिए आता था, और आज वो लंबी वाली गाड़ी भी आ जाए, बोलो ना बाबा, उसे भी देखने के लिए उसके पास समय नहीं। वो कहता है तू क्या लगता है, तू इतनी ये वाली 1.5 लाख करोड़ की लाया है, मैं 2 करोड़ की लाऊंगा। क्योंकि आदमी के अंदर पैसा तो बढ़ गया है, लेकिन अंदर का जमीर, अंदर के संस्कार उसके अंदर समाप्त हो चुके हैं। इसलिए आज सत्संग महोत्सव के प्रथम दिन में केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जीवन में दीपक जलाना, लेकिन दीपक से दीपक जलता है तो प्रकाश हुआ करता है, लेकिन अगर दिल से दिल जलने लगता है तो दुनिया में विनाश होने लगता है। अरे दीपक तो घर में जलना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के दिल नहीं जलना चाहिए, और जिसके दिल जलने लग जाया करते हैं उसका अंधकार जिंदगी में छा जाया करता है। इसलिए सीतामऊ वासियों, आज से सत्संग की गंगा यहां से प्रवाहित हुई है, ये प्रेम का सागर आपके जीवन में लहराना चाहिए, और जब प्रेम का सागर लहराएगा तो दुनिया में कोई व्यक्ति पराया नहीं नजर आएगा। और जब तक तुम्हें पराया नजर आए, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में अभी प्रेम। यहां पर आपकी जिंदगी में प्रेम है या नहीं? किस किस की जिंदगी में, हाथ उठाओ। अच्छा, मुझसे प्यार कौन कौन करता है? हाथ उठाओ, पूरा उठाओ हाथ ईमानदारी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.5। आप ये बताओ कि मुझसे आप प्यार करते कब से? 18 साल पहले से। 18 साल में तुमने मुझे कितनी बार याद किया? बोले तरुण सागर जी को याद करते थे, प्रतीक सागर को नहीं। याद में रखिएगा। बेटा खड़ा हो जरा। नयन, तूने कभी किसी लड़की से प्यार किया? नहीं किया? सोच ले।
यहाँ होगी भी तो छूट जाएगी। बैठ जा। जब कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करने लग जाता है तो रातों में सपने किसके आते हैं? बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दिया। इसके उसी के खाने के लिए बैठता है तो रोटी में चेहरा किसका दिखता है? जब वह दुकान पर बैठता है तो दुकान पर कोई भी स्त्री आती है, किसका चेहरा दिखता है? खाने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में उसी का चेहरा दिखाई देने लगता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भगवान से प्यार करते हैं? करते हो ना? अरे बोलो ना बाबा। तो फिर तुम्हारी दुकान पर कोई आता है कस्टमर तो उसकी जेब क्यों काटते हो? याद में रखिएगा कि अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान से प्रेम करने के बाद जो है, जो भी ग्राहक तुम्हारी दुकान पर आएगा, तुम्हें वो ग्राहक कौन दिखाई देगा? अरे बोलो ना भाई, कौन दिखाई देगा? याद में रखिएगा कि फिर कोई ग्राहक तुम्हारे दरवाजे पर आएगा तो वह ग्राहक दिखाई नहीं देगा। जो राम से प्रेम करने वाला है उसमें राम दिखाई देगा, जो अल्लाह से प्रेम करने वाला है उसे अल्लाह दिखाई देगा, और जिसे महावीर से प्रेम करता है उसे महावीर दिखाई देने वाले हैं। और महावीर के साथ में कोई व्यक्ति दोहरा जीवन नहीं कर सकता है। महावीर को कोई व्यक्ति गाली नहीं दे सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने महावीर को गाली दी हो? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने जीसस को गाली दी हो? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने राम को गाली दी हो? है? तो भाई जब तुम राम से प्यार करते हो तो हर में राम दिखाई देने लग जाए तो फिर घर मुख से गाली नहीं निकलेगी। जब भी मुख से शब्द निकलेंगे तो दूसरे को आनंद और प्रसन्नता देने वाले निकलेंगे, लेकिन दूसरे को चुभने वाले शब्द अभी क्या निकलते हैं? कैसे शब्द निकलते हैं? उसने तुमसे कुछ कहा और तुमने नहीं माना तो वो भी कहता ठीक है, आज तेरा दिन है, कल हम भी तुझे कौन बोला देख लेंगे। अरे देखना इतना बड़ा है, एक बार देखो, 1000 बार देखो। कौन बोला देखने की चीज है बार बार देखो। निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा कि जब देखने की बारी हम उससे कहते हैं कि तुझे देख लूंगा, तुझे भी छठी का दूध याद दिला दूंगा, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, मुझे कोई डरा नहीं सकता है। इस सीता मऊ में जो है मेरा एक छत्र, कौन बोला राज चलता है। अरे राज तो राजाओं के भी नहीं रहे, तुम्हारा राज कहां रहेगा? राज्य तो रावण का भी नहीं रहा तो तुम्हारा राज्य कहां रहेगा? अरे राज्य तो सिकंदर का भी नहीं रहा तो तुम्हारा कहां रहेगा? अरे सिकंदर भी सोचता था ये सारी दुनिया मेरे चरणों में झुकी हुई है, लेकिन वह भय से झुकी हुई है। भय से किसी का शीश झुकाना आसान है, लेकिन प्रेम में अपने आप शीश झुक जाया करता है, उसे झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे जब दो लोग आपस में एक दूसरे का आलिंगन करते हैं तो आंखें खुली होती हैं या बंद? बोलो। एक दूसरे के जब हम गले लगते हैं प्रेम से तो आंखें बंद होती हैं या खुली? सुनाई नहीं दिया मुझे? हाँ? और जब एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं तो आंखें कैसी होती? याद में रखिएगा कि प्रेम में जैसे ही एक दूसरे का स्पर्श होता है तो स्पर्श होने पर आंखें झुकाना नहीं पड़ती है, अपने आप झुक जाया करती है। और घृणा में जब आंखें उठती है, और याद में रखिएगा प्रेम करने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति दूसरे से कलह क्लेश नहीं करता है उसे ब्रेन हेमरेज नहीं होता है, जो व्यक्ति कलह क्लेश नहीं करता है उसे हार्ट अटैक नहीं होता है, जो व्यक्ति कलह क्लेश नहीं करता है उसे बीपी नहीं होता है, जो व्यक्ति कलह क्लेश नहीं करता है उसे संसार की कोई बीमारी नहीं हुआ करती है, और जो कलह क्लेश करता है उसके ऊपर सारी बीमारी, उसे हार्ट अटैक भी होगा, उसका बाईपास भी होगा, उसे जो है ब्लड कैंसर भी होगा। ये बच्चे जा रहे हैं उठ करके, इनका टाइम हो गया है खाने का। निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, अनुरोध केवल इतना ही करना चाहूंगा, याद में रखना कि जिंदगी में प्रेम में तनाव नहीं होता है, और तनाव में बोलो जब आप प्रेम से भरे होते हैं तो चटाई भी कोई बिछा दे
उस पर भी आराम से सो जाते हैं। और जब तनाव में होते हैं, आप किसी होटल 5 स्टार होटल में गए और वहाँ पर आपने कमरा खरीदा, कमरे में जो है सेंट्रल एसी था, आपने उस कमरे को देख करके बड़ा आनंद महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही आपने कमरे में सामान रखा तो आपको लगा कि आज बढ़िया नींद आने वाली है। लेकिन जैसे ही उस कमरे से वह आप सामान रख करके पियून जाने लगा, वह वेटर जाने लगा, उसने कहा साहब इस कमरे में सुबह सुबह एक सांप घुस गया था। मैंने सांप को घुसते हुए तो देखा है मगर निकलते हुए। अब आप बताइएगा कैसे सोएंगे आप आराम से? तो तनाव पैदा हो गया कि कहीं सांप मुझे काट ना ले, सांप मुझे काट ना ले, कहीं सांप निकलना है। रोज डेली जो है आप लाइट बंद करके सोते थे, लेकिन आज सोओगे तो लाइट बंद करके नहीं सोओगे और जरा सी आहट होगी उसमें उठ करके बैठ जाओगे, आंखों से नींद गायब हो जाएगी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, डबल बिस्तर ने जो है डल्लप के गद्दे ने तुम्हें नींद दी है या अंदर के आनंद ने नींद दी है? अगर भोजन तुम्हें अगर रुचिकर है, भोजन में तुम्हें 56 भोग मिल रहे हैं, लेकिन अगर उसमें कोई कह दे अरे खा ले ऐसा तो तेरे बाप ने भी नहीं खिलाया। ये जब प्रेम ही तुम्हारी जिंदगी की आवश्यकता है तो फिर बेहताश होकर के दौड़ते क्यों हो? न रात में शांति से सोते हो न दिन में शांति। हर पल रात में सोते सोते भी एक पति रात में सो रहा था, सोते सोते जो है उसने चद्दर फाड़ दी। पत्नी ने कहा कि महाराज बड़ी परेशान हूं, हर रोज नई चद्दर ओढ़ना पड़ती है और हर रोज जो ये चद्दर फाड़ देते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों करते हो? अरे महाराज इसकी बातों पे मत जाना। पत्नी से पूछा, मैंने कहा कारण क्या है? बोले महाराज इनकी कपड़े की दुकान है, रात में जो है सपने में भी जो है वही देखते हैं और जब रात में ये सपने में देखते हैं तो कोई कहता 2 मीटर देना, तो ये चद्दर ही फाड़ देते हैं। अब आदमी घर में सो रहा है, डल्लप के गद्दे पर सो रहा है, लेकिन सपने आज भी। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जिंदगी में दौलत कुछ है, कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।